पाकिस्तान पे एक बार फिर हमला करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो वॉर मशीनरी तैयार है, मीडिया जो है वो गर्म है, लोगों को गरमाया जा रहा है। सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेज वहाँ पे दोबारा से शुरू हो गई हैं। मैडम क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहां पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान। इंदौर में असीम मुनीर की फौज को जमकर पीटा। वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान की फौज की पिटाई का कार्यक्रम थम नहीं रहा कि ये जो जंग आना वाला है, द सेकंड जंग जो इंडियन आर्मी, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने जाके कहा है, ये जो होगा इसमें थ्रेशोल्ड जो है, I mean the consequences of this could be anything. ये तो एक मेजर एस्केलेशन होने वाला है। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम तो। और वो चाह रहे हैं कि इतनी शिद्दत वाली जंग की जाए कि कोई रुकवाने बीच में पहले 10-15 दिन आ ही ना सके। अमेरिका पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लो, अगर ये हरकत करेगा तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और जैसा पहली बार बोला गया था, इस बार बैटिंग नेवी शुरू करेगी, इस बार ज्यादा भीषण युद्ध होगा और अंदर तुम्हें घुस के मारेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग खौलनाक हो सकती है। और अब पिछले 4 दिन से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी फौजियों की जमकर पिटाई चल रही है। पीओके के लोगों का जहां कहीं पाकिस्तानी फौज दिखता है उसको पकड़ के रगड़ देते हैं, पीट देते हैं, सूद देते हैं। अब उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई किस्म का टेरर अटैक उनकी कंट्री में हुआ तो पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी आप तैयारी पकड़ लें। तो इसके लिए आप तैयारी पकड़ लें, और तैयारी पकड़ने में ये भी है कि आप अपनी तरफ से भी देखें कि यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर वहां लोग जाते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर जो पहले पॉलिसीज हमने बनाई थी, अगर वो पॉलिसीज काम नहीं कर रही तो हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। पाकिस्तानी फौजियों का जान बचाना मुश्किल हो रहा है भाई। पीओके के लोग पाकिस्तान के फौजियों को सिर्फ पीट ही नहीं रहे बल्कि उनकी वर्दी उतारकर उसकी नीलामी कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के ताजा बयान ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि दोनों ने साफ साफ चेतावनी दे दी है। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हरकत की तो इस बार जवाब पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। अब दोस्तों, इस बयान के बाद पाकिस्तान मीडिया की हालत खराब है। एंकर बौखलाए हुए हैं और कुछ तो मान भी रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तो ट्रंप ने हमें बचा लिया था, लेकिन इस बार तो ट्रंप भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स तक कह रहे हैं अगर भारत ने अब एक्शन लिया तो इस बार हमारी खाल उतर जाएगी। और यही डर आज पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल पर साफ दिख रहा है। हर जगह बस एक ही चर्चा, क्या भारत फिर कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाला है? अब सवाल यह है, क्या भारत वाकई पाकिस्तान को एक और सबक सिखाने की तैयारी में है या ये सिर्फ एक कूटनीतिक चेतावनी है? दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो को बूस्ट मिले और हर भारतीय तक पाकिस्तान की ये घबराहट और चीखें पहुंच सकें। और बेल आइकॉन दबा दो ताकि इंडिया पाकिस्तान की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। पाकिस्तान में क्यों कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पीओके भारत के पास वापस चला आएगा, आज आपको बताऊंगा। पीओके में इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी बगावत का बिगुल बज चुका है। हमारे यहां एक गाना था, महंगाई डायन खाए जाते, वहां चल रहा है मुनीर डायन खाए जाते। पीओके में इस वक्त वहां की जनता और मुनीर की फौज के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। लोग फौज से इस कदर गुस्से में हैं कि उन्हें देखते ही जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए बॉस। पीओके में मुनीर के इन गुर्गों का बड़े जबरदस्त तरीके से भूत उतारा जा रहा है। पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है, गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। लोगों से पिटने के बाद पाकिस्तान के फौजियों की सांसें उखड़ गई। सोचिए भारत ने इनका क्या हाल किया होगा। पब्लिक के सामने ऐसे पड़े हुए हैं। पीओके में सरेआम असीम मुनीर की इज्जत नीलाम हो रही है। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। सड़क के किनारे पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस वालों के हेलमेट्स, शील्ड्स और जैकेट्स का ढेर लगाया जा रहा है। लोग आकर इन्हें पहनकर देख रहे हैं, यानी सड़कों पर फौजियों की वर्दियों की सेल टाइप लगी हुई है। देखिए कैसे खड़ा कर दिया गया है। 10-10 रुपए में पाकिस्तानी पुलिस की वर्दियां बिक रही हैं। अब 10 से ज्यादा की तो औकात भी नहीं है। जैसे मंगल और बुध बाजार नहीं लगता है, वैसे वहां शुक्र बाजार लगा हुआ है। 10-10 रुपए में 6 पजामा ले जाओ चाहते हैं। तो मोदी साहब को इसमें क्या सूट करता है लड़ाई में मैडम? क्या उनको क्या एक ऐसा मिलता क्या है लड़ाई से? ये सवाल है वैसे कि क्या है लड़ाई में
जो वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं? ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं आजकल मैडम। सर देखें, सबसे पहले तो हमें आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ये बात मेरे ख्याल है कि मोदी जी को समझनी पड़ेगी। इसलिए कि सर आधी दुनिया से हमने कर्जा लेके रखा हुआ है और बाकी आधी दुनिया से हम मांग रहे हैं और उनको सोच पे रखा हुआ है। तो सर नहीं सर, पुराना नहीं है सर, आर्ग्यूमेंट पुराना नहीं है। आप पुराना तो तब होता जब हमने पैसा लेना बंद कर दिया होता। इस वक्त भी आप देखिए, हम एक ही जगह चाइना को भी बेच रहे हैं, वही जगह हम अमेरिका को भी बेच रहे हैं। सर हम इनरेलेवेंट कैसे हो सकते हैं? कि भैया तू जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जितना बैठ ले, जितना डोनाल्ड ट्रंप भारत को टारगेट कर ले, जितना तुम अपना सामान ले जाकर वहां पर सेल्समैन बनकर बेच लो, चाहे तुम पाकिस्तान अमेरिका से अपने कराची पोर्ट के पास एक अमेरिका को जगह देकर वहां पर एक अमेरिका का एक पोर्ट बनवा लो, चाहे तुम अपनी यहां बेसिस बनवा लो, कुछ तुम कर लो, चाहे तुम सऊदी अरेबिया के साथ जाकर पैक्ट कर लो कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ, तुम कुछ कर लो। हमारे तुम्हारे रिलेशन में, हमारे स्टैंड में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर से 22 अप्रैल के बाद लिया था, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। इन बयानों को मैं इस तरीके से, जैसे ऑपरेशन सिंदूर मैंने बताया किस तरीके से मैं देखता हूं कि न्यूक्लियर डिटरेंट भारत ने खत्म कर दिया, मौके का नुकसान जिसका जो हुआ वो ठीक हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यहां जो मैसेजिंग भारत कर रहा है कि तू जाके जिसकी गोद में बैठना है बैठ ले, अगर तू कोई हरकत करेगा तो इसका पलटवार पहले से तुझे ज्यादा जबरदस्त मिलेगा। अभी तो फिलहाल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक एक करके जा रही है। यामाहा वाले भी चले गए, शेल वाले भी चले गए, और भी कई दूसरे जो हैं वो जा रहे हैं और कई जा चुके हैं। तो ये कहना तो आखिर आप छोड़ दें कि जी अमेरिका आएगा तो यहाँ पर बड़ा कोई अपनी कंपनीज को ले आएगा या चाइना अपनी कंपनीज को ले आएगा, और दोनों अमेरिका और चाइना जो है इनकी आपस में वैसे भी नहीं बनती। और वहां पे हालात आपने देखे हैं, हर दूसरे दिन जो है, पहले तो चाइना शिकायत करता रहता था जी हमारे वर्कर्स को मारा जा रहा है, हमारे जो इंजीनियर हैं उनको मारा जा रहा है। क्या अब अमेरिका भी ये चाहेगा? क्या आपने वहां की सिक्योरिटी को ठीक किया है? क्या जिनकी जमीन आप दे रहे हैं, कि आप कह रहे हैं इतने हजार फिट और इतने हजार वो जमीन है, सर जिनकी जमीन है उनसे बात की है आपने, या उनको जेलों में डाल रखा है आपने, डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरे लोगों को? उसके बाद उनकी जमीन बेचे चले जा रहे हैं और फिर आगे से कहते हैं जी भारत पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, भारत ने हमें आइसोलेट नहीं, भारत हमें आइसोलेट करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। मैं फिर वही कहूंगी, आपको बुरा लगता है, लेकिन सर बहुत जगह से आपने पैसा पकड़ रखा है, अगर आप चाहे भी तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ आपके पीछे, आप उनको ये जरूर है कि आप उनको जलेबियां बनाकर और यहाँ से टोपी ड्रामा करके वापस भेज देंगे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर, वरना लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और भारत का जहां तक ताल्लुक है तो वो तो भाई कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ दोबारा किसी किस्म का अटैक हुआ तो फिर हम दोबारा अटैक करेंगे। वो चीज उन्होंने, अब पहले वो लोग बात नहीं करते थे, उनके आर्मी चीफ का नाम तक किसी को नहीं आता था, अब उनके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया। हमारे यहाँ तो लोग किसी को जाने या ना जाने, आर्मी चीफ का नाम सब जानते हैं पाकिस्तान में हमेशा से। तो उनकी आर्मी तो जरा इस तरीके से मीडिया पे नहीं आती है, लेकिन अब कोई बात ऐसी तंग हो गए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने दिया है। तो हमें उसमें नाराज होने के बजाय अपनी कंट्री में काम करना चाहिए। हमारे यहाँ से जो इस तरह के लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर गड़बड़ उनको कंट्रोल करेंगे, कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। अभी तक आपने जो नामी गुलामी किस्म के गुंडे या पिछली दफा 7 जहाज गिराए थे, अगली दफा हो सकता है हम 15 गिराएं, काम कर रहे हैं, फिक्र ना करें।